पहाड़पुर गांव के सुंदर मोची के 2 बेटे थे, धीरू और वीरू। धीरू एक मेहनती लड़का था, वहीं वीरू 1 नंबर का कामचोर और आलसी था। धीरू हमेशा सोचता रहता था कि उसे कोई ऐसी छड़ी मिल जाए जिसे घुमाते ही अपने आप सारा काम हो जाया करे और उसे कोई भी काम न करना पड़े। क्यों वीरू, तुम्हारे खिलाफ हमेशा शिकायत मिलती रहती है। कोई भी मास्टर तुम्हें अच्छा लड़का नहीं बताता है। तुमने आज तक ना तो कोई टास्क बनाया है और ना ही स्कूल की कोई एक्टिविटी में भाग लिया है। अगले साल बोर्ड की परीक्षा है, उसमें तुम्हारा फेल होना निश्चित है। सर, बोर्ड एग्जाम को तो अभी 6 महीने बाकी हैं। मैं आपको टॉप करके दिखाऊंगा। देखो वीरू, मैनेजमेंट ने तय किया है कि अपने स्कूल का नाम खराब नहीं होने देंगे, इसलिए तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है। देखो, तुम्हारा भाई धीरू कितना मेहनती लड़का है। वह हमेशा स्कूल में टॉप करता है। कल अपने पिताजी को लेकर आना, समझे? रात को सुंदर मोची घर आता है। आज दिन भर में उसका कोई जूता नहीं बिका था। धीरू, आज तुम्हारे स्कूल के मास्टर जी मिले थे। बोल रहे थे कि मैनेजमेंट ने वीरू की एक्टिविटी को देखते हुए उसे स्कूल से निकालने का डिसीजन लिया है। हाँ पिताजी, कल टेस्ट का रिजल्ट आया है। वीरू फिर से फेल हो गया। प्रिंसिपल सर ने और भी मास्टर लोगों से बात की है। वीरू को स्कूल से निकालने का निर्णय सुनाया है। कल आपको भी स्कूल में बुलाया गया है। वीरू, ओ वीरू, कहाँ छुपा है? बहुत हो गया। मैंने कई बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं ही गलत था। मैं कोई स्कूल जाने वाला नहीं कल से। तुम मेरे साथ जूते बनाकर बेचने चलोगे बस। दूसरे दिन धीरू स्कूल चला जाता है और वीरू सुंदर मोची के साथ मिलकर जूते बनाने में लग जाता है। लेकिन अपने आलस के कारण वो दिन भर में एक भी जूता नहीं बना पाता। सुंदर मोची दिन में गांव-गांव जाकर लोगों से जूते के ऑर्डर लेता और दूसरे दिन घर आकर ग्राहकों की डिमांड के जूते बनाता और फिर उसको कस्टमर को डिलीवर करता। आज फिर उसको कस्टमर से ऑर्डर लेने जाना था। वीरू, अरे ओ वीरू, चल उठ, जल्दी से तैयार हो जा, हमें बाजार निकलना है। अगर सवेरे वाली बस छूट जाएगी तो फिर बाजार में शाम को ही पहुंचेंगे। अरे पिताजी, अभी तो आधी रात ही है। सुबह 6 बजे की गाड़ी है। अभी तो 3:30 ही हो रहे हैं। थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। अरे आलसी, ठीक से घड़ी देख, 4:30 हो रहे हैं। मैं नहा धोकर तैयार भी हो गया और तू अभी भी सो रहा है। मैं तो इस ठंडी में नहाने से रहा, मुंह हाथ धोकर ही तैयार हो जाता हूँ। सुबह 3-4 बार उठाने के बाद जैसे तैसे दोनों बाप बेटे बस पकड़कर दोपहर में बाजार पहुँचते हैं। लो वीरू, ये कुछ जूते हैं, इसे बाजार के उस तरफ कस्टमर को बेच कर आओ। बचे हुए जूते को लेकर मैं इस तरफ जाता हूँ। शाम 5 बजे इसी पेड़ के नीचे मिलना। लास्ट बस 5 बजे है, लेट मत होना, नहीं तो बस छूट जाएगी, समझे? आप फिक्र ना करें पिताजी, मैं इन्हें बेचकर टाइम से पहले यहाँ पहुँच जाऊँगा। सुंदर मोची के जाने के बाद वीरू थोड़ी देर बाजार में घूमता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे शहर के बाहर एक नदी किनारे बरगद का पेड़ दिखता है। जाड़े की धूप, उस पर नदी किनारे पेड़। वाह, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। पिताजी को बोल दूंगा कि कोई भी कस्टमर मिला ही नहीं। वीरू पेड़ के नीचे सो जाता है और इधर 5 बजे सुंदर मोची वीरू को बताई गई जगह पर बहुत खोजता है।
बस भी 10-15 मिनट तक वहां रुकवाए रहता है, पर वीरू कहीं नहीं मिलता। बस ड्राइवर और पैसेंजर बोलते हैं कि वीरू पहले वाली बस से घर चला गया होगा। ऐसा सुनकर सुंदरमुची भी बस से घर चला जाता है। इधर रात 9-10 बजे ठंड लगने से वीरू की नींद टूट जाती है। अरे बाप रे, इतनी रात हो गई। अभी कुछ ही देर पहले तो मेरी आंख लगी थी। बड़ी जोर से भूख लगी है, क्या करूं? चलो इस नदी में से पानी पीकर ही काम चला लेता हूं। जैसे ही वो नदी में पानी पीने के लिए अपने हाथ डालता है, तभी एक शीशे की बोतल उसके हाथ में आ जाती है। अरे ये शीशी कैसी? चलो इसी से पानी पी लेते हैं। वो जैसे ही शीशी का ढक्कन खोलता है तो बोतल में से धुआं निकलता है और उस धुएं से एक जिन्न बन जाता है। बोलिए मालिक, क्या ऑर्डर है? डरिए मत, मैं जिन हूँ। वर्षों से इस बोतल में कैद था, आपने मुझे आजाद किया है। जिन? वही जिन जो मैंने पुरानी कहानियों में सुना था? हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं वही जिन हूँ। कोई शक? नहीं, तुम डुप्लीकेट जिन हो। असली जिन तो क्या हुक्म है मेरे आका बोलता है। ये तो हम लोग पहले नवाबों और शेखों के समय कहते थे, अब जमाना बदल गया है। अभी हम लोग बोलिए मालिक, क्या ऑर्डर है, यूज करते हैं। आप ऑर्डर तो कीजिए। जिन भाई, पहले तो मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम करो ना। जी मालिक, अभी लाया। वेज चलेगा या नॉन वेज? भाई कुछ भी दे दो, पेट के अंदर चूहे कूद रहे हैं। ये लो मालिक। यम्मी, बहुत टेस्टी है। थैंक यू जिन भाई, इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। अब बस मुझे जल्दी से घर पहुंचा दो, यहाँ बहुत ठंड लग रही है, आराम भी तो करना है। आइए मालिक, मेरी पीठ पर बैठ जाइए। जब तक घर पहुंचेंगे, रास्ते में आपको टर्म एंड कंडीशन भी बता दूंगा। टर्म एंड कंडीशन? अच्छा, तो अब जिन के भी टर्म एंड कंडीशन होने लगे। जी मालिक, जिस तरह आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसी तरह हमारे भी जिन्नात राइट्स होते हैं। पहला, आप हमें दिन में 3 ही बार यूज कर सकते हैं। दूसरा, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी भी रहेगी, उस दिन आपको अपना काम खुद ही करना होगा। तीसरा, जिस दिन किसी को मेरे बारे में बताएंगे, उसी पल मैं चला जाऊंगा। लो, बातों बातों में आपका घर भी आ गया। मुझे भी अब बोतल में आराम करना है। ठीक है जिन भाई, अब आप भी बोतल के अंदर आराम कर लो। कल सुबह फिर देखते हैं पिताजी क्या काम देते हैं। पिताजी, वीरू बेड पर आकर सोया हुआ है। सोया हुआ है? ये कब आया और कैसे आया? मुझे क्या पता, मैं अभी उठा तो देखा कि बगल में कंबल ओढ़कर वीरू सोया हुआ है। वीरू, अरे ओ वीरू, उठो। कहाँ चले गए थे और तुम आए कैसे? ओह, आप लोग भी सोने नहीं देते। वो थक कर मैं एक पेड़ के नीचे सो गया था। वो रात को मैं जिन के साथ आया। तभी वीरू को याद आया कि अगर किसी को जिन्न के बारे में बताया तो जिन्न गायब हो जाएगा। कौन से जिन के साथ? अब अरे मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं कह रहा था कि जिनके साथ आया था वो बड़े ही भले लोग थे। वे अपनी कार से मुझे छोड़ते हुए अपने घर निकल गए। लेकिन रात में दरवाजा किसने खोला? अरे भाई, तूने ही तो दरवाजा खोला था। नींद में था क्या? चल अब मुझे सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही। तुमने एक भी जूता नहीं बेचा, इसलिए जब तक पूरे जूते नहीं बिक जाते तुम्हें आराम नहीं करना। अब फटाफट उठो और बस पकड़कर जूते बेच कर आओ। जाओ, आज मैं ऑर्डर के जूते तैयार करूंगा। ना चाहते हुए भी वीरू उठकर जूते बेचने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसकी बस छूट जाती है।
वह तुरंत अपनी जेब से शीशी निकालकर जिन्न से कहता है, अरे जिन भाई, अभी तो 6 ही बज रहे हैं, मुझे कल वाली नदी के किनारे पहुंचा दो। जिन्न तुरंत उसे बाजार पहुंचा देता है। ऐसा करता हूँ, पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लेता हूँ, मार्केट तो 10 बजे खुलेगी। जिन भाई, एक काम करो, नर्म मुलायम कंबल का प्रबंध कर दो, मैं कुछ देर यहीं आराम करना चाहता हूँ। और हाँ, 10 बजे मुझे उठा देना। जो ऑर्डर मालिक। मुलायम कंबल ओढ़कर वीरू वहां सो जाता है। रात 10 बजे। मालिक उठिए, 10 बज गए। अरे ये 10 बजे दिन में ही रात कैसे हो गई? अभी तो 10 बजे रात ही है मालिक। अरे दिन में उठाना था ना यार। मालिक, आपने भी तो AM या PM नहीं बोला था। मैंने सोचा कि मालिक आराम कर रहे हैं, जैसे कल रात उठे थे उसी तरह आज भी रात को 10 बजे ही उठेंगे, तभी मैंने आपको इसी वक्त उठाया है। अरे भाई, अब फिर कल जूते बेचने के लिए आना पड़ेगा। खैर, पहले टेस्टी खाना खिलाओ, बहुत भूख लगी है। इसके बाद इन जूतों को किसी दुकान में रखकर इसके पैसे उसके तिजोरी से ला दो, उसके बाद घर चलेंगे। सोच लो मालिक, खाना, जूते बेचना या घर जाना, कोई एक ही काम होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने मुझसे 2 काम करवा लिए हैं। और हाँ, कल संडे है, मेरा हॉलीडे। ओए रुको, एक काम करो, खाना ला दो, कंबल तो है ही सोने के लिए, जूते कल मैं खुद ही बेच लूंगा। दूसरे दिन वीरू खूब मेहनत करता है और सारे जूते बेचकर शाम को बस से घर चला जाता है। उसे और भी जूते के ऑर्डर मिलते हैं। अब वह रोज जिन्न के साथ आता, टेस्टी खाना खाता और जूते बेचकर और नए ऑर्डर लेकर जिन्न के साथ घर लौट आता। जल्द ही वह मेहनत करना सीख जाता है और खूब अमीर हो जाता है। जिन भाई, अब मैं मेहनत करना जान गया हूँ, मेरे पास पैसे भी आ गए हैं, अपनी गाड़ी भी है, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। आप मेरी ही तरह किसी दूसरे गरीब ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। आज से आप आज़ाद हैं। जो ऑर्डर मालिक। इतना कहकर जिन्न वहां से गायब हो जाता है।